हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जिसमें कि आज हमें पढ़ना है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो देखो, बिजनेस के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। बिजनेस का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस नहीं, ऑब्जेक्टिव्स। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो डू वॉच इट नाउ। आपको आई बटन पर क्लिक करके उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में देख लेना, सर्च कर लेना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आप जल्दी से उसे देख के देन कम टू दिस वन। इसमें हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बिजनेस में। देखो, हम सबको पता है कि बिजनेस हम क्यों करते हैं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। तो बिजनेस हम इसीलिए ही तो करते हैं कि हम प्रॉफिट अर्न करें, है ना। अब प्रॉफिट का रोल क्या है, प्रॉफिट अर्न करना हमारा मोटिव क्यों होता है, किसी भी बिजनेसमैन का मोटिव क्यों होता है, उसके ना कुछ रीजंस हैं। यानी कि प्रॉफिट किस किस चीज़ में अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस में, वो ये सारे पॉइंट्स दर्शाते हैं, बताते हैं। तो अगर आपको पूछे कि प्रॉफिट का सिग्निफिकेंट रोल क्या है, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे। प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में, ये लिखोगे। अगर आपको पूछा जाता है कि बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही क्यों होता है, तो तभी भी आप ये सारे पॉइंट्स ही लिखने वाले हो। क्या क्या पॉइंट्स हैं, सबसे पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा सर्वाइवल, ठीक है। पॉइंट्स सारे पढ़ लेते हैं। सर्वाइवल, फिर है आपका एक्सपेंशन और ग्रोथ, देन कम्स सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, फिर इसके बाद आता है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क, फिर आता है आपका हेल्प्स टू गेन गुडविल। ये सारे काम हैं जिनके लिए आप क्या करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो, या फिर प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। अब सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सर्वाइवल। तो जब हम बात करते हैं सर्वाइवल की जब हम बात करते हैं, सर्वाइवल हमने और भी कहीं पढ़ा था। सर्वाइवल हमने पढ़ा था जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें, एक तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स थे, एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे, एक और ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जैसे आप कह सकते हो। तो किसी भी बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो सर्वाइवल यानी कि आपको जो आपका कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट में, आपके कंपेटिटर्स हैं, उनके साथ में खड़े रहना, उनमें स्टैंड करना, ठीक है, ये नहीं पीछे हट जाओ। अब अगर मान लो आपका जो बिज़नेस है वहाँ पर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, ठीक है, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप क्या फेस कर रहे हो, लॉस फेस कर रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उस मार्केट में सर्वाइव कर जाओ? ऑब्वियसली नहीं। जब आप अपना कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रहे हो, आप लॉस फेस कर रहे हो, तो आप कैसे उस बिज़नेस में सर्वाइव कर पाओगे, कैसे उस मार्केट में, उस फील्ड में आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। तो फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट के बिना नहीं सर्वाइव कर पाएगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है उसको, तो फिर वो क्यों है इस चीज़ में? अगर कमाई ही नहीं हो रही है तो वो क्यों कर रहा है यहाँ पर? फिर तो अपना दुकान बोरिया बिस्तर उठा करके कहीं और जाए, कुछ और काम देखे। पर नहीं, अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है, मार्केट में स्टैंड आउट करना है, अपने कंपेटिटर्स को के बीच में स्टैंड आउट करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रॉफिट एक सिग्निफिकेंट और एक वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेंशन और ग्रोथ। किसी भी फर्म या बिजनेस की ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है। यानी कि जैसे मान लो आपने क्या करना है, एक्सपेंशन और ग्रोथ में मैंने आपको समझाया था ना कि नई नई ब्रांचेस ओपन करना, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, बहुत सारे और अपना जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंड करना, ठीक है, नई नई फैक्ट्रीज़ खोलना, नई नई जगह इस्टेब्लिश करना। ये सारी चीज़ों के लिए ना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो, अगर ये चीज़ें आप बिना प्रॉफिट के भी कर सकते हो। आप और 4 दुकानें खोल लो, मान लो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप और 4 दुकानें खोल सकते हो, पर उसके लिए आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा और कॉस्ट लगानी पड़ेगी। और वो पैसा कहाँ से आएगा? आप कहीं ना कहीं से लोन लोगे। जब आप कहीं ना कहीं से लोन लोगे तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे पे करना पड़ेगा। वो जो लोन है वो रीपे वापस करना पड़ेगा, हाई इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। पर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपके पास एक तरह से एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में, एक्सपेंड करने में इन्वेस्ट कर सकते हो,
तब आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, तब आप क्या कर सकते हो, अपना जो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के फॉर्म में जो आपका अमाउंट ऑफ मनी है वो आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि बैंक्स वगैरह, आपको वहाँ दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, उनको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन रीपे नहीं करना पड़ेगा, राइट। और ये सारी चीज़ें आपकी इजीली हो जाएंगी। तो ग्रो करने में बिज़नेस को और एक्सपेंड करने में बहुत ज़रूरी है और सर्वाइवल में ज़रूरी है। तीसरा आता है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। ये जो सिंबल ऑफ एफिशिएंसी है, इसे आप एक और नाम से जान सकते हो, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी कि आपकी परफॉर्मेंस की पहचान, आपकी एफिशिएंसी का सिंबल होता है आपका प्रॉफिट। अगर कोई भी फर्म का अगर आप नाम सुनते हो, आप अगर बहुत सारी फर्म्स की मान लो आप लिस्ट निकालो, अभी बड़ी बड़ी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप, और उनका साथ साथ में एनुअल प्रॉफिट निकालो, आपको सबसे बढ़िया फर्म या कोई मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट फर्म वही लगेगी ना जिसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। आप यही तो सोचोगे यार इसका इस फील्ड में प्रॉफिट अच्छा है, इसमें अच्छी कमाई होती है, ठीक है, ये सबसे अच्छा बिजनेस है। तो जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, वो क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस का एक इंडेक्स होता है कि हम किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को हमसे जोड़े हुए रख रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेच पा रहे हैं, अच्छे से सेल्स बढ़ा रहे हैं, आउटपुट बढ़ा रहे हैं, हम कितने ज़्यादा एफिशिएंट हैं। अगर हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम लॉस फेस कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई बिजनेस फर्म है वो लॉस फेस कर रही है तो आप कहोगे इनएफिशिएंट है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, या फिर इसके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, या फिर अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है, जो भी है, ठीक है, इसकी सेल्स नहीं बढ़ रही है। पर यहीं अगर कोई बिजनेस फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है अच्छा खासा, तो आप बता सकते हो कि येस इट इज़ एफिशिएंट, या फिर इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, काफ़ी अच्छी खासी फर्म है। तो वो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो एक सिंबल ऑफ एफिशिएंसी होता है, या फिर इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस होता है। इससे हमारा परफॉर्मेंस पता चलता है कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे टिके हुए हैं मार्केट में अपने कंपेटिटर्स के बीच में, राइट। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क होता ही है, ठीक है, रिस्क सबको लेना पड़ता है, नहीं पता चले बिजनेस डूब जाए तो वो आपका रिस्क है, ठीक है, कि आप पैसा लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहे हो। तो जो रिस्क को बेयर करने का रिवॉर्ड इनाम होता है ना, वही तो हमारा प्रॉफिट होता है। हमने रिस्क लिया इसलिए हमको प्रॉफिट मिला, ठीक है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, तो भाई कौन प्रॉफिट का आएगा, प्रॉफिट कुछ नहीं ना। तो प्रॉफिट क्या होता है, इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। और जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप ज़्यादा रिस्क लो, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट और रिस्क दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड है। आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जितना कम रिस्क होगा प्रॉफिट भी ऑब्वियसली कम होगा। कम पैसे लगाओगे तो कम ही लगेगा ना, मतलब कम ही मिलेगा वापस, और ज़्यादा पैसे लगाओगे तो ज़्यादा मिलेगा। पर वो एक रिस्क लेने वाली एक आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, उतनी क्या कह सकते हैं उसको, समझदारी होनी चाहिए, थोड़ा दिमाग होना चाहिए। तो इसीलिए बिज़नेस छोटे मोटों का खेल भी नहीं होता, तो रिस्क भी वही लेते हैं बड़े बड़े लोग। तो रिस्क को बेयर करने का जो रिवॉर्ड होता है वो कहलाता है हमारा प्रॉफिट, राइट। लास्ट आता है आपका इट हेल्प्स टू गेन गुडविल। गुडविल क्या होता है, गुडविल यानी कि हमारी पहचान, हमारा नाम, हमारा फेम। तो ऑब्वियसली अगर कोई फर्म बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसका नाम होगा कि नहीं, उसकी गुडविल होगी कि नहीं। आप कोई भी एक ब्रांड है, कोई भी जैसे हर किसी चीज़ में ना एक अच्छा ब्रांड होता है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस देखें तो उसमें ऊषा का ब्रांड बहुत अच्छा है, और अगर हम मोबाइल फ़ोन्स देखें तो जैसे कि आप कुछ भी ले लो, मुझे पर्सनली मोटोरोला पसंद है। तो ऐसे हर चीज़ में अलग अलग ब्रांड में हर अलग अलग चीज़ में अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, अलग अलग बिजनेस फर्म्स के प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होते हैं और उनकी उससे गुडविल बन जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, गुडविल बनने से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। जैसे अगर आप लोन भी लेने जाओ तो आपको ज़रूरी नहीं है हाई इंटरेस्ट रेट पर मिले, कम इंटरेस्ट रेट पे मिल सकता है। हम कहते हैं ना, अरे यार इसे तो हम जानते हैं, ये तो बहुत अच्छी फर्म है, ये ऐसे धोखाधड़ी नहीं करेंगे। या फिर हो सकता है आपको विदाउट कोलेट्रल वो लोन दे दें, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाम सुन के ही गुडविल की वजह से हमारा नाम होता है तो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, हमारी सेल्स बढ़ती है। तो प्रॉफिट होने से हमारी गुडविल बढ़ती है और अल्टीमेटली हमारा जो बिज़नेस है वो
ग्रो करने लगता है, एक्सपेंड करने लगता है, हमारा नाम बढ़ रहा है, हमारी गुडविल बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ों में प्रॉफिट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्या क्या चीज़ें हैं, जल्दी एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सर्वाइवल, एक्सपेंशन और ग्रोथ, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क और हेल्प्स टू गेन गुडविल। ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स अभी आप फटाफट से मेरे साथ लिखने वाले हो, जिससे कि कॉपी पेन निकालो, जल्दी से साथ साथ लिखो। ठीक है, याद करने का काम यहाँ पे नहीं छोड़ना है। सबसे पहला आपका आता है, क्या था आपका, था सर्वाइवल। ठीक है, यानी कि सर्वाइव करने में हेल्प करता है, राइट। दूसरा आपका क्या था, ग्रोथ और एक्सपेंशन। ठीक है, ग्रोथ करने में, एक्सपेंड करने में आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तीसरा आपका क्या है, रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग, ठीक है, बेयरिंग द रिस्क, रिस्क उठाने का जो रिवॉर्ड होता है उसे ही हम प्रॉफिट कहते हैं। चौथा आपका क्या आता है, आपका गुडविल मेंटेन करने में, हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग गुडविल। ठीक है, मतलब मार्केट में और कस्टमर्स के बीच आपकी गुडविल बढ़ती है ऑब्वियसली। और एक और हमारा रह गया है, हाँ, ये था आपका इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, या फिर हम इसे एक और नाम से जान सकते हैं, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि कितनी एफिशिएंसी से हम काम कर रहे हैं, कैसा हमारा परफॉर्मेंस है। ये सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें किससे पता चलती हैं, प्रॉफिट से, कि कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है हमारी कोई भी बिजनेस फर्म। तो ये क्या है, ये सारा आपका शो करता है रोल ऑफ प्रॉफिट। ये हो गया आपका रोल ऑफ प्रॉफिट, राइट। ये एक और टॉपिक आपका ख़त्म, समझ आ गया। अब इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस पढ़ लिया, बिजनेस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हमने अभी पढ़ा जस्ट अभी कि रोल ऑफ प्रॉफिट क्या है बिजनेस में। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, ये हमें पढ़ना है। तो देखो, आज अभी मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन बताने वाली हूँ, अभी मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन समझाने वाली हूँ। मैंने बोला था कि हम सारी चीज़ें यहाँ पे याद करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप अभी पढ़ रहे हो, फिर आपने कोचिंग में पढ़ा, फिर स्कूल में पढ़ा और याद कुछ हो नहीं रहा, दिमाग में यहाँ कुछ घुस ही नहीं रहा है। नहीं, कॉपी पेन निकालो, मेरे साथ साथ में लिखते चलो, आपको डेफिनेटली चीज़ें याद होने वाली हैं। बस उसके बाद एक बार रिविज़न की ज़रूरत है। ठीक है तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ को वैसे हम बहुत सारे बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, पर जो एक आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट बेसिस होता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। यानी कि उन एक्टिविटीज़ का फंक्शन क्या है, वो एक्टिविटीज़ हम क्यों अंडरटेक करते हैं, क्यों एक्टिविटीज़ वो करते हैं, तो उनका फंक्शन क्या है, उस बेसिस पे हम बिज़नेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम फंक्शन के बेसिस पर देखें तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो 2 तरीके से क्लासीफाई हो सकती हैं। पहला आपका आता है इंडस्ट्री, ठीक है, और आपका दूसरा आपका आता है कॉमर्स, राइट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब ये जो इंडस्ट्री और कॉमर्स है, इनके अंदर फर्दर बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। मतलब एनी हाउ, कैसे भी, चाहे रट्टा मार के करो, चाहे ट्रिक बना के करो, कैसे भी। तो मैं बस अभी मतलब वो क्लासिफिकेशन के नाम समझाने वाली हूँ, आपको पूरा क्लासिफिकेशन का चार्ट समझाने वाली हूँ। क्लासिफिकेशन के अंदर की जितनी भी डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बिजनेस के अंदर पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमर्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में देखो, हम इंडस्ट्री को 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। आपका सबसे पहला आपका आता है यहाँ पर प्राइमरी, ठीक है, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, फिर आपका आता है सेकेंडरी, और उसके बाद आपका आता है टर्शरी। ये याद रहेगा, बिजनेस में फर्दर कैसे क्लासिफाई किया, इंडस्ट्री और कॉमर्स,
फिर हमने इंडस्ट्री को उठा लिया, एक एक करके याद करो, इंडस्ट्री को उठा लिया। इंडस्ट्री में क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब इसके बाद इनके तीन और तीनों के मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशंस और हैं, फिर इंडस्ट्री ख़त्म। तो ऐसे ऐसे करके हम टुकड़ों में याद करेंगे। प्राइमरी में क्या क्या है, प्राइमरी में आपकी दो तरह की एक्टिविटीज़ हैं। एक तो है आपका जेनेटिक, ठीक है, और दूसरा है आपका एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव याद रहेगा, प्राइमरी में जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी की, इसमें क्या है, इसमें भी दो हैं। इसमें है मैन्युफैक्चरिंग एंड इसमें एक है आपका कंस्ट्रक्टिव। आपको अगर याद हो तो आपको सर जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव, प्राइमरी में जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। अब एक और चीज़, जो टर्शरी को हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं, यानी कि उसमें सारी सर्विसेज होती हैं। तो इधर भी टर्शरी में सारी सर्विसेज ही हैं। ये थोड़ा बहुत इजी है, कैसे याद करोगे, सबसे पहला है आपका बैंकिंग और दूसरा है आपका इंश्योरेंस, ठीक है, दो नाम तो एक जैसे हो गए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक। तीसरा क्या है आपका ट्रांसपोर्ट और चौथा है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, चौथा हो गया आपका कम्युनिकेशन। और पांचवा आपका क्या है, जस्ट अ सेकेंड में आपको अभी देख करके बताती हूँ। अभी आपका इसके बाद लास्ट आता है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्राइमरी से आप ऐसे याद रख लो, देखो प्राइमरी हमको पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। प्राइमरी को हम एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, यानी कि जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्ट करना मतलब कुछ निकालना, एग्रीकल्चर में हम खेती करते हैं ना, फसलें निकालते हैं, ऐसे याद रखो, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी को हम क्या किस नाम से जानते हैं भाई, मैन्युफैक्चरिंग। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग, और हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। तीसरा आपका क्या आता है भाई, टर्शरी, ठीक है। यहाँ पे टर्शरी मतलब सर्विसेज सेक्टर, तो सारी सर्विसेज, एक तो बैंकिंग इंश्योरेंस, ठीक है, एक साथ याद रखो, बैंकिंग इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और एडवर्टाइजिंग। 5 चीज़ें हो गई हैं, ये इंडस्ट्री वाला हो गया आपका, ठीक है, समझ आ गया। अब इंडस्ट्री के बाद हमने दूसरा क्या पढ़ना था, इंडस्ट्री हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि भाई कॉमर्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, ये हम यहाँ पढ़ते हैं। अब आता है कॉमर्स का क्लासिफिकेशन। कॉमर्स को भी हम देखो 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आता है हमारा ट्रेड, ठीक, और दूसरा हमारा आता है एड्स टू ट्रेड। एड्स या फिर आपको कहीं कहीं पर ऑक्सिलरीज भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, ठीक है। अब ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड को भी हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके से कैसे क्लासीफाई करेंगे, सबसे पहले हो गया हमारा, आप कैसे लिखें यहाँ पर हम, सबसे पहले हो गया हमारा इंटरनल, ठीक, और दूसरा हमारा हो गया यहाँ पर एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल समझ आ गया। ट्रेड कैसे कैसे होता है, एक तो हम इंटरनली करते हैं अपनी कंट्री में और एक एक्सटर्नली करते हैं, ऐसे याद रख लो, ऐसे ही याद रखना है मतलब, ठीक है। अब इंटरनल में हम क्या करते हैं, देखो एक तो आपको कुछ होलसेल की दुकान मिलती है, थोक वाली, कुछ रिटेल वाली दुकानें मिलती हैं, ठीक है, जिस पर ट्रेड होता है। तो इंटरनल में आपको क्या 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो हो गया आपका रिटेल
और दूसरा हो गया आपका होल सेल। ठीक है, ये तो इजी था। सॉरी। अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? दूसरी कंट्रीज से। अब दूसरी कंट्रीज से हम क्या करते हैं भाई? एक तो हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक हम इंपोर्ट करते हैं और एक चीज़ हम और क्या करते हैं? एंट्रीपोर्ट करते हैं। एंट्रीपोर्ट, ये सारे वर्ड्स आपका मीनिंग आपको मैं समझा दूंगी। अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसी पे ध्यान देना है। ये मत पूछो एंट्रीपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फलाना, राइट। तो ये याद हो गया। ट्रेड में, कॉमर्स में ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में भी ट्रेड हम कैसे कैसे करते हैं? इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में हमें दो तरह की दुकानें मिलती हैं, होलसेल एंड रिटेल। एक्सटर्नल में हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और एंट्रीपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है एड्स टू ट्रेड की। तो ये बहुत ही आसान है। जो जस्ट अभी हमने देखो यहाँ पढ़ा ना कि टर्शरी सेक्टर, सर्विसेज सारी, वही पांचों पॉइंट्स एज इट इज सर्विसेज वाले आपको चेप देने हैं एड्स टू ट्रेड में। यानी कि ट्रेड जो हम करते हैं उसको एड कौन कर रहा है, उसकी हेल्प कौन कर रहा है? तो कुछ सर्विसेज हैं जो ट्रेड करने में हमको हेल्प करती हैं। वो क्या सर्विसेज होती हैं भाई? एक तो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, ईजिली हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, राइट। इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं, ठीक है। और क्या क्या सर्विसेज होती हैं? पिछले वाले में क्या लिखा था? ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू हम हेल्प, मतलब हमारी हेल्प होती है ट्रेड में, राइट। और पांचवा आपका आता है एडवर्टाइजिंग। तो ये तो पांचों पॉइंट्स एज इट इज़ हैं। तो ये होता है आपका बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन जो आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम एक बार और फटाफट से समझ लेते हैं। मैं जल्दी से लास्ट टाइम समझा देती हूँ। बस ये क्लासिफिकेशन हम अभी समझने वाले हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं या फिर इसे हटाते हैं, हम यहाँ पे प्लेन ब्लैंक पेज पे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या था? यहाँ पे लिखती हूँ मैं बिजनेस एक्टिविटीज़। ये है हमारे पास, देखो बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज़ को हमने क्लासिफाई किया। एक है हमारे पास सबसे पहले इंडस्ट्री, राइट, और दूसरा है हमारे पास कॉमर्स। ये हो गया। अब इंडस्ट्री में आपके क्या थे? तीन थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, राइट। तो ये हो गया आपका यहाँ पर प्राइमरी, ये हो गया आपका यहाँ पर सेकेंडरी, ठीक है ना, और ये हो गया यहाँ पर आपका टर्शरी। ये समझ आ गया। अब एक को ही कंप्लीट करो, ये नहीं अब कॉमर्स में घुस जाओ, एक एक को ही कंप्लीट करो। हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में याद रखेंगे। प्राइमरी मैंने कैसे बताया था? एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर में हम दो तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारी होती है जेनेटिक और एक होती है हमारी एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। दो बार भी ये चार्ट बना लोगे आपको रट जाएगा, डोंट वरी। सेकेंडरी क्या था बताया था मैंने? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं भाई? या तो कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा आपका क्या था? वहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, तो यानी कि कंस्ट्रक्टिव, राइट। फिर आता है आपका टर्शरी। टर्शरी में सारी सर्विसेज आ जाएंगी। मैं कॉमा लगा लगा के जल्दी लिखती जाती हूँ। देखो, एक तो है बैंकिंग, एक आता है आपका इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन, और फिर एक आता है आपका एडवर्टाइजिंग। ये हो गई पांचों एक्टिविटीज़ टर्शरी की। हमारा इंडस्ट्री वाला ये जो पार्ट है वो कहाँ गया? ये जो इंडस्ट्री वाला पार्ट है ये अपन का ख़त्म। अब हमने करना है कॉमर्स का क्लासिफिकेशन। अब कॉमर्स का क्लासिफिकेशन याद हो तो उसे हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया था। एक था पहले ट्रेड, फिर एड्स टू ट्रेड। कैसे ट्रेड करना है, फिर ट्रेड को हेल्प कौन कर, सॉरी हाँ, पहले तो हमें ट्रेड कैसे करना है, फिर उस ट्रेड को हेल्प कौन कर रहा है। तो अगर पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एड्स टू ट्रेड, राइट। अब ट्रेड में भी आपका आई गेस दो तरह की चीज़ें थी। हाँ, ट्रेड हम कैसे करते हैं? इंटरनली एंड एक्सटर्नली। देखो मुझे भी याद नहीं है पूरी तरीके, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्रेड हम कैसे करते हैं। तो हम ट्रेड कैसे कर लेते हैं भाई? एक तो हम ट्रेड करते हैं इंटरनली और एक हम ट्रेड करते हैं एक्सटर्नली,
ये हो गया कहानी ख़त्म। अभी इंटरनली मैंने क्या बताया था, यानी कि हमारे देश के अंदर दो तरह की दुकानें होती हैं, राइट। एक होती है भाई आपकी रिटेल और एक होती है आपकी होलसेल की दुकान। फिर एक्सटर्नल ट्रेड में आप क्या करते हो, या तो आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो, या फिर आप कुछ क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, या फिर आप क्या करोगे, कुछ एंट्रे पोर्ट करोगे। पोर्ट नहीं है, RTPORT नहीं, एंट्रे पोर्ट, ठीक है। ये ख़त्म। अब बचा है एड्स टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड को कैसे कैसे हम फैसिलिटेट करते हैं। उसमें यही 5 पॉइंट्स आएंगे टर्शरी वाले। क्या क्या, दोबारा लिख लो, एक बार रिवाइज हो जाएगा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, और हमारा क्या था, ट्रांसपोर्ट, और हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन, लास्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग या फिर एडवर्टीजमेंट। तो ये सारे आपका ये क्लासिफिकेशन है पूरा, जो आपने याद रखना है। किसका क्लासिफिकेशन है, बिजनेस एक्टिविटीज़ का, ठीक है। ये इसका चार्ट एक अच्छे से मैं आपको बना करके दे दूँगी, डोंट वरी, ये इतना हौच पौच करके आपको नहीं मिलने वाला। तो ये सारी ही चीज़ें आपने याद रखनी है, कैसे कैसे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, और ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है ये भी याद रखना है। ये जो क्लासिफिकेशन है आपका, ये आपका फंक्शन के बेसिस पर है, और वैसे हम अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, पर यूजुअली हम फंक्शन के बेसिस पर ही पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ यही पढ़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, ये जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, ये पूरा चार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, अलग अलग पढ़ेंगे। यानी कि पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में, उसमें प्राइमरी क्या है, प्राइमरी में जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव, फिर सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी में क्या क्या आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, टर्शरी में क्या क्या है, अलग है। फिर हम बाद में कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉमर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन, ऐसे ऐसे करके हमको पढ़ना है। और इस वीडियो के लिए हम अभी इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया है काफ़ी, 26 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड येस, अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट मी, एंड यू कैन ऑल्सो पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, डाउट है, तो आई मेक यू अंडरस्टैंड देयर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलना है, वहाँ पे आपको नोट्स मिलते जाएंगे, साथ साथ कुछ नोट्स मैंने डाल भी दिए हैं। धीरे धीरे मैं एडिट करके सारे ही नोट्स वहाँ पर पोस्ट करती जा रही हूँ। सो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। And yes, do not forget to subscribe to my channel if you haven't yet, and thanks for watching. Have a nice day.